तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। आज का वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में समाज शास्त्र के टॉप 50 प्लस ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आए हैं, जिसे आपको देखना बहुत ही, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को हमने कवर किया सभी टॉप लेवल के हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसे ही बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है कि समाज संघर्ष को पार कर समझौता है किसने कहा, यानी कि समाज संघर्ष को पार कर समझौता है किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि एक अर्थ में व्यवस्थापन असहमत रहने के लिए समझौता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जोन्स ने कहा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि व्यवस्थापन यानी कि व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि समनर ने। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि धार्मिक संगठन किस प्रकार के सहयोग में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीयक सहयोग में। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विलियम जे गुडे ने समतीकरण का कौन सा प्रकार बताया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों। ठीक है, उपर्युक्त दोनों इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विलियम मैकडूगल ने समतीकरण का कौन सा प्रकार बताया है, यानी कि विलियम मैकडूगल ने समतीकरण का कौन सा प्रकार बताया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जॉर्ज सीमेल ने संघर्ष के कितने प्रकारों को उल्लेखक किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4। ठीक है, 4 संघर्षों को उल्लेखक किया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि हीगल ने अपनी द्वंद्वात्मक प्रणाली फिक्टे के ग्रहण की है। इस प्रणाली के अंतर्गत कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। इनमें से सभी का मतलब होगा फर्स्ट वाद, दूसरा प्रतिवाद, तीसरा संवाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मार्क्स के अनुसार सभी समाजों में कितने प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों। ठीक है, उपर्युक्त दोनों का मतलब होगा शोषक एंड शोषित। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक लिखी है, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पार्सन्स ने लिखी है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि बोगर्ट्स ने किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न सामाजिक प्रक्रियाओं को रास ने कितने भागों में बांटा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 38 भागों में बांटा है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रियाओं को रास ने जो है 38 भागों में बांटा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक नियोजन की आवश्यकता किस कारण से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व हैं। सामाजिक प्रक्रिया के जो आवश्यक तत्व हैं वह कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि घटनाओं के बीच संबंध होना। ठीक, घटनाओं के बीच जो संबंध होना वह सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कूल है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, यानी कि ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर के जो लेखक हैं वह हैं कूल है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक नियोजन की आवश्यकता किस कारण से, यानी कि भारत में सामाजिक नियोजन की जो आवश्यकता है वह किस कारण से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी का मतलब होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्निर्माण हेतु एंड समाज कल्याण हेतु एंड जनसंख्या नियंत्रण हेतु। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी व्यवहार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गैर कानूनी व्यवहार। ठीक है, गैर कानूनी व्यवहार जो है वह अपराधी व्यवहार है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि व्यक्ति गुणे समाज बराबर सामाजिक व्यवहार बराबर सामाजिकरण। ठीक है, तो इसका यह सूत्र दिया है, यानी कि यह सूत्र जो दिया है व्यक्ति गुणे समाज बराबर सामाजिक व्यवहार बराबर सामाजिकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पार्सन्स ने यह सूत्र दिया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है, यानी कि पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक जो हैं वह कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मार्क्स। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राधा कमल मुखर्जी जी ने। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों की अवधारणाओं को विकसित किया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि अंततः क्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं, यह किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मैकाइवर ने कहा है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि प्रतिस्पर्धा निरंतर और अवैयक्तिक है,
संघर्ष अनिरंतर और अव्यवस्थित है, यह विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पार्क एवं बर्गेस का। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धा सदैव नियमों में बांधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि A.W. ग्रीन ने। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के सहयोग में सभी व्यक्तियों के विचारों एवं व्यवहारों में सामान्यता समानता पाई जाती है, यह कथन इसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सामान्य सहयोग का। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के सहयोग में आनंद या सुख की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मित्रवत सहयोग। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट होगा यानी कि मित्रवत सहयोग किया जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के सहयोग को विभिन्न श्रमों के एकीकरण के नाम से भी पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि विभेदीकृत सहयोग को। ठीक है, विभेदीकृत सहयोग को भी एकीकरण के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि जब समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति असमान कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि विभेदीकृत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों या समूहों के बीच उन संतुष्टियों जिन्हें उनके समीप होने के कारण सब प्राप्त नहीं कर सकते की प्राप्ति हेतु एक अव्यवस्थित अचेतन तथा निरंतर प्रयास है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सदरलैंड की। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा यानी कि सदरलैंड की परिभाषा है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जब दो संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कौन सी प्रतिस्पर्धा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि वे आपसी हितों के टकराने से व्यक्ति व्यक्ति के बीच होने वाला संघर्ष क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि वैयक्तिक संघर्ष। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि जब दो पक्षों उद्देश्यों के संबंध में समझौता हो जाए परंतु उन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों को लेकर कोई समझौता नहीं हो और विवाद प्रारंभ हो जाए तो ऐसी स्थिति में पाई जाने वाला विरोध क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आंशिक संघर्ष कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा यानी कि आंशिक संघर्ष कहलाता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि व्यवस्थापन कौन से सहयोग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि तृतीयक। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा यानी कि व्यवस्थापन जो है वह तृतीयक सहयोग का उदाहरण। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो बस उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें क्योंकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।